हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th में, संबंध और फलन चल रहा था और हमने 1.2 स्टार्ट कर दिए थे। 1.2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या लिखा हुआ। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि दिए गए फलन एकाकी आच्छादक अथवा एकाकी आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए बच्चों। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन बच्चों, f(x) इज इक्वल टू 3 - 4x मैपिंग कहाँ पर है, f²(2)। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने ये कहा है कि बताइए कि एकाकी आच्छादक है कि एकाकी आच्छादक और एकाकी आच्छादी, मतलब अगर दोनों होंगे तो ये कहलाएगा एकाकी आच्छादी, लास्ट वाला बच्चों। अब इसमें तुम्हें सिद्ध नहीं करना है, तो पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा। देखो बच्चों, मैपिंग कहाँ पर है, आर से आर, रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब सभी नंबर वास्तविक संख्या है, सभी संख्या सभी संख्या। अब अच्छा यहाँ पर बच्चों कोई ऐसा नंबर तो नहीं रखने पर जिसमें कि अपॉन में 0 आ रहा हो या इन्फिनाइट आ रहा हो, कोई है नंबर इसे रखने पे अपॉन में 0 आ रहा हो, अंडर रूट के अंदर माइनस में आ रहा, अंडर रूट तो है नहीं। क्यों मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो बाई चांस 3 - 4x अपॉन में मान लो क्या लिखा होता है x, जैसे एक समझ, तो x की वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते तो इसका जैसे x = 0 रखने पर इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1, मतलब अपॉन में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 अपॉन में 0, जो कि मैपिंग इसके अंदर नहीं हो पाएगी। अगर हम 0 रखेंगे तो मैपिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, इस क्वेश्चन में। लेकिन अभी देखा जाए तो यहाँ पे कुछ भी रख लो तुम, 1 - 1 2 3 5, जो भी आंसर आएगा वो पक्का होगा रियल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा बच्चों। तो मतलब समझ में आ रहा, हाँ ये एकाकी होगा और हर एक जगह पर इसके आंसर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे नहीं होंगे बच्चों। यहाँ पे तो सिंपल चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, बोलो f(x1) = 3 - f(x2) 3 - x1 x2 कहाँ बिलोंग करे, ठीक है। फिर क्या करते हैं बच्चों, बोलो 3 - 3 कटा 4 से 4 कटा, x1 = फॉर ऑल, ठीक है बच्चों। अतः दिया गया फलन एकाकी है, ठीक है बच्चों। पहले मैंने चेक किया भाई, ऐसा कि ऐसा कर दिया मैंने, ये तो करने का तरीका होता है, लेकिन पहले चेक किया बच्चों यहाँ पे। तो क्या लिखोगे, अतः फलन एकाकी, या फिर एकाकी भी बोलते हैं, एकाक बोलते हैं, ठीक है। चलो अब ऑन टू चेक करते हैं। पहले ऑन टू चेक करने के लिए y मानना पड़ता है बच्चों। f(x) को क्या मानेंगे और x का मान निकालेंगे, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ, तो 4x = 3 - x = 3 - y की वैल्यू हम लोग यहाँ से लेंगे, वो भी क्या है, रियल नंबर है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी रख लो, अपॉन में तो 0 आएगा नहीं, रूट के अंदर कुछ आएगा नहीं, तो ये भी कुछ भी रखोगे तो बिलोंग करेगा x के अंदर, क्योंकि ये भी क्या है, रियल नंबर है। देखो बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग उठा के इसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो इसलिए बोलो क्या हो जाएगा, f यहाँ रखना x देगा बच्चों, क्या रखोगे 3 - y/4, तो 3 - 4 x जगह रखो बच्चों, माइनस का 3 माइनस प्लस, ठीक है। तो y तो आएगा बच्चों, तो सिंपल बात है। अतः दिया गया फलन क्या है, अतः आच्छादक है। अतः फलन f क्या है बच्चों, जो आच्छादक है। अब बताओ, एकाकी भी है आच्छादक भी है, तो इसलिए ये एकाकी आच्छादी हो रही होगा बच्चों, तो इसलिए फलन एकाकी आच्छादी भी है। मान लो बाई चांस ये होता और ये ना होता, तो फिर ये भी ना होता है, क्योंकि एकाकी आच्छादी क्या होता है, ऐसा फलन जो कि एकाकी भी है और आच्छादक भी है, दोनों होते, तब वो कहलाता क्या, एकाकी आच्छादी। तो अतः इसलिए फलन क्या है, ठीक है। तो मतलब फलन एकाकी भी है, आच्छादक भी है, एकाकी आच्छादी भी है, मतलब 1 भी है, ऑन टू भी है, 1 ऑन टू भी है, ठीक है, 1 ऑन टू दोनों है। समझ में आया कि नहीं आप बच्चों, सिंपल तो क्वेश्चन था। चलो का औचित्य है ना ये, ना करें भैया,
एक्स लिखा है 3 माइनस वाई वाई की एक वैल्यू को ही रख दे बिलोंग्स करा नहीं नहीं, एक के लिए बिलोंग करेगी, दो के लिए करेगी, सबके लिए तो नहीं कर जाएगा ना, सबके लिए तो हाँ लिख देंगे ना फॉर ऑल। नहीं। तो फॉरल मैंने नंबर में फॉरल लिया था ना, ये नंबर ऐसे आते हैं फॉरल x1 x2 वेरिएबल टाइप में नंबर आते हैं। अब 1 फॉरल नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, नहीं 1 1 तो एक नंबर है ना, एक ही नंबर है सिर्फ। अब 1 रखोगे, मान लो 1.01 ना करा, 1.001 ना करा बाई चांस, तो ये उसके सामने लाना ही पड़ेगा। हाँ बराबर है, जैसे ऐसा कर चुको तो हाँ, तो ये वाई लाना पड़ेगा बच्चों। जब ये वाई जो कुछ और आ जाता है तो नहीं वाई ही आएगा बच्चों, क्योंकि वो उससे निकाला ही गया x से, और जब रखोगे तो वाई ही आंसर आएगा, कुछ और आएगा नहीं सकता, संभव ही नहीं कुछ और आ जाए, चाहे वो अच्छा तक हो चाहे ना हो, वाई आएगा वो। अच्छा जब हो चाहे ना हो तो भी तो हो चाहे ना भी हो तो ये प्रोसेस होता करने का, ये भी इसी प्रकार से है, मैंने बताया भी था। हाँ वो तो समझ में आता है कि मतलब मैचिंग होती है तो उधर इसमें नहीं समझ में आ रहा। इसमें इसलिए करते हैं, इसका मतलब है कि जैसे ये x की जो वैल्यू है, जैसे x की जो वैल्यू आई है उस पे आंसर जो आया वो कितना आया है, मतलब x की कुछ ऐसी वैल्यू जरूर होगी जिस पे कुछ ना कुछ नंबर आएगा y जो कि बिलोंग करेगा। ये मतलब y जो है ये सब y को दिखा रहा है, सब मतलब रियल नंबर के हर एक नंबर पे दिखा रहा है। तो मतलब जो x जैसे हम लोग क्यों निकालते हैं ये पहले समझते हैं। ये x इसलिए निकालते हैं कि x किसका नंबर है, इसका नंबर है, और x जब इसका नंबर है और x की वैल्यू जब ये है, तो x की वैल्यू जब इस पे रखते हैं मान लो, तो मेरा जो आंसर आता है वो क्या आता है, इसका मतलब y कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो मतलब x की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर है जिस पे y आंसर आ रहा है। मतलब समझो x की वैल्यू है जिस पे क्या आंसर आ रहा है, कोई नंबर ऐसा नहीं जिस पे y ना है, सब मतलब y मतलब सबके लिए दिखा रहा है ये। अब जैसे 1 बोल रहा है 2 बोल रहा है तो वो एक ही नंबर को ये सबके लिए दिखा रहा है, मतलब x की ऐसी हर एक वैल्यू है जिस पर y आंसर आता रहेगा, y का मतलब y के अंदर बिलोंग करता रहेगा, ये चीज़ हो जाती है यहाँ पे, है ना। जैसे ये चीज़ हम लोग दिख समझना है कि x क्या है, x क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें से x निकालें और इसमें जब रखें इसी फलन में जो इसी में रखते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए, इसके अंदर वाले में आना चाहिए। देखो इसके अंदर आ रहा नहीं है y, देखो ये y तो आने वाला चीज़ है, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है कि जब तुम निकालोगे यहाँ से तो इसमें रखोगे बट कब नहीं होता, जैसे मान अगर मान लो ये यहाँ पे r की जगह n होता, हाँ जैसे मान लो यहाँ पर बाई चांस यहाँ पर n होता है, ठीक है, जैसे मान लो n होता, तो जैसे यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखते तब भी वो y आता बच्चों, उससे कोई दिक्कत ना होता। लेकिन एक मिनट यहाँ पे रुक के सोचो बच्चों कि अगर मैं y की जगह से 1 रख दूँ तो 1 रखने पे 3 माइनस 1/4 मतलब 2/4 मतलब कि 1 जो कि 1/2 जो दिखा रहा है ये y का एलिमेंट वो x के अंदर है कि नहीं है, देखो क्योंकि 1/2 तो इसके अंदर तो होगा बच्चों यहाँ पे, लेकिन ये जो है ये यहाँ पे y से हमने लिया 1 लिया ये तो है, लेकिन नेचुरल नंबर के अंदर 1/2 जो x की वैल्यू वो होनी चाहिए। अगर ये होता मान लो तो फिर ये मैपिंग बनती। जैसे सिंपल सा नंबर ले, जैसे हमने मान लो लिया, जैसे मान लो बहुत कुछ भी नंबर नहीं हो, कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं होगा, सब नंबरों के कुछ ना कुछ हर एक की मैपिंग बनेगी नहीं, कोई भी नहीं बनेगी। जैसे मान लो माइनस का 1 होता है, मान लो तो 3 + 1/4 तो 4/4 मतलब कितना आ गया 1। तो -1 की मैपिंग बनेगी, -1 की मैपिंग किससे बनेगी बच्चों, +1 पे 1 की मैपिंग माइनस y की वैल्यू कहाँ से ले बच्चों, यहाँ पे -1 लिया तो 1, तो मतलब 1 की मैपिंग किससे बनेगी बच्चों, -1 पे बनेगी, ठीक है। लेकिन सब एलिमेंट की मैपिंग बननी चाहिए बच्चों। तो ये एग्जांपल होता है शो करने के लिए, तो तभी तुम लोग से बोलते कि यहाँ पे पहले चेक कर लिया करो, ये तो कंपलसरी हो गई होगा, उससे दिक्कत यहाँ पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा रुक के कि यहाँ से y के एलिमेंट लेने पर x के अंदर बिलोंग कर रहे कि नहीं कर रहे। और जहाँ तक अगर रियल नंबर होगा तो तुम्हें चेक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रियल नंबर में सब कुछ नंबर आते हैं, बस अपॉन में देना कि y और x नहीं, जैसे हमने अपॉन में तुमसे बोला ना, अपॉन में चेक करना है कि अगर ऐसा कोई नंबर आज जैसे रखने पे 0 आ जाए या अंडर के अंदर माइनस आ जाए तो वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करते r के अंदर, तो वो फिर वहाँ पे दिक्कत कर देंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यहाँ जब भी एकाएकी करो चाहे अच्छा तक करो, अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है ये करने में तुम्हें कितना मिनट लगेगा, अगर पूरा बिना से रुके तो 2 मिनट लगेगा, 2-3 मिनट लगेंगे। लेकिन पहले इसमें तुम्हें 2 मिनट सोचना पड़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चन तो उसको 5 मिनट या 6 मिनट दो बच्चों कि पहले सोचो थोड़ा सा रुक के,
हाँ, मेन तो मैपिंग भी है हम लोग के लिए। और रियल से रियल आ गया तो तुम्हें कम सोचना पड़ेगा, और सिद्ध करने में आ गया तो फिर कुछ सोचना ही नहीं बच्चों यहाँ पे, है ना। सिद्ध करें तो तुम लोग बच्चों मतलब फिक्स हो कि हाँ ये होगा ही होगा। तो सिद्ध करने का तरीका क्या है कि हाँ ये इस प्रकार से। तो ये एक क्वेश्चन समझने का कि है करते क्यों, यहाँ क्यों करते हैं, कि यहाँ दो डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, जैसे यहाँ पे x1 x2 लिया, ठीक है, और हमने कहा कि इनके फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, मतलब फंक्शन मतलब दोनों का सेम मैपिंग जा रही है, मतलब कहीं पे जा रही, मान लो कहाँ पे जा रही, वाई पे जा रही, दोनों का कहाँ पे जा रहा है, वाई पे। तो फिर हमें दिखाना पड़ेगा ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों अलग एलिमेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर दो की मैपिंग एक पर हो गए तो फिर ये वर्णन तो कहलाएगा नहीं बच्चों यहाँ पे। तो इसलिए दोनों के लिए एक दिखाना, मतलब कि हम लोग को ये भी दिखाना पड़ेगा ये दो एलिमेंट नहीं है, दोनों एक ही एलिमेंट है। देखो जैसे मैंने दिखाया दोनों एक ही है। अगर फंक्शन बराबर है तो वो नंबर भी बराबर होना चाहिए। तो ये वर्णन के लिए होता है। और अच्छादक के लिए हमने वाई वाला होता है तुम लोग को यहाँ पे। तो एक बार जरूर चेक करो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तो पहले चेक जरूर करो खुद से समझ के बच्चों, खुद। हाँ जैसे 1/2 आ गया वो, अब y x है n n करता है तो y वहाँ पे फिर y रख के x की वैल्यू y में वहाँ रख के y लाया था यहाँ पे नहीं, तब y नहीं नहीं लाया, तब बस अतः ये फलन क्या है, अच्छादक नहीं, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट भी छूट जाए ना तो अच्छादक नहीं होता। इसके अंदर सिंगल एलिमेंट मतलब एक एलिमेंट भी छूटना नहीं चाहिए, यही तो अच्छादक की डिफिनेशन होती है बच्चों। तो एक एलिमेंट ही छूट गया तो बस। हाँ, अब इसी का दूसरा पार्ट दे लेते हैं बच्चों जल्दी से। एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एफ सच दैट, देखो अब यहाँ क्या आ गया, स्क्वायर। तो स्क्वायर में हमें मालूम है ना कि नहीं होता है क्या कि, तो तुमको पहले तो देखो स्क्वायर पावर 4 पावर 6 इन सब में तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमें मालूम है कि जैसे ये क्या है, आर है, तो आर के जैसे यहाँ पे एन होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, आर है तो मतलब सब कुछ नंबर आएंगे, -1 -2 1 2 3 सब कुछ नंबर आएंगे। और हम जब रखेंगे स्क्वायर के लिए तो वैल्यू सेम आ जाएगी। अब तुम जैसे ये करोगे f(x1) f(x2) इसमें करोगे तो x1 = तो x2 आएगा बच्चों उसमें तो। लेकिन हमें मालूम है कि ये क्या कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि दो अलग अलग वैल्यू पे सेम आंसर आ सकते हैं। जैसे कि अब देखो समझो यहाँ पे, तो अब f(x1) मत लेना, यहाँ पे मैंने 1 लिया तो 1 पे कितना आंसर आएगा 2। अब -1 लो बच्चों, एक होता है तो कितना आंसर आएगा 2, मतलब कि f1 जो है इक्वल है किसके, बट जो अंदर लिखी हुई चीज है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बच्चों। अब एक एग्जांपल इसके लिए इनफ है। देखो जब शो नहीं करना है, जैसे कि हमें ये समझ में आ गया क्या कि नहीं है, तो सिर्फ एक सिंगल एग्जांपल में आ गया। सिंगल मतलब कि एक की मैपिंग भी एक पे जा रही है, -1 की भी कहाँ जा रही है, एक पे, तो ये एक की तो फलन नहीं हो सकता। हाँ बहुएक इसको बोलते हो यहाँ पे, ओके बहुएक हो सकता है। समझ में आ नहीं आया। अब तुमने एग्जाम्पल बहुत सारे नहीं देने, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल देना एग्जाम में ओनली 1 एग्जाम्पल पढ़ा इनफ है बच्चों। चाहो तो तुम 2 एग्जाम्पल भी दे सकते हो, 2 क्या 10 एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पे चाहो तो कितने भी। लेकिन हमें अगर शो करना है कि क्या कि नहीं है तो बस सिंपल से एक नंबर उठाओ, एग्जाम्पल दो। यही मैंने पीछे ही बता रखा था तुम लोग को जब तुल्यता संबंध सिद्ध कर रहे थे, उसमें भी मैंने कहा था एग्जाम जब नहीं होगा तो तुमको एक एग्जाम्पल देके दिखाना पड़ेगा। इसके लिए नहीं है तो भले वो बाकी सबके लिए हो रहा हो, वो इसके लिए नहीं है तो मतलब ये नहीं है बच्चों, ठीक है। समझ में आ नहीं आया बच्चों बोलो। अतः ये फलन क्या है, एकाकी नहीं है। अब देखो अच्छा देखो बच्चों, अतः एफ एकाकी, हाँ अच्छा मेरे को समझो। यहाँ पे देखो y तुम्हें मानना पड़ेगा, वो तो यहाँ पे रुको मत, यहाँ पे y मानो और x को निकालो। कि x को निकालते ना, समझ में आया क्यों बच्चों, स्क्वायर हटाओ बच्चों क्या लगेगा। अब फिर से अब y के लिए एलिमेंट उठाओगे यहाँ से, जैसे मैंने 1 लिया तो 1 से 1 गया 0, तो 0 बिलोंग कर रहा, सही बात है। लेकिन अभी हम अगर 0 रख दें, कितना रख दें y जगह, रखो 0, कितना आंसर आया, नहीं √-1, अंडर तो क्या √-1 इसके अंदर बिलोंग करता है। √-1 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा है, आई है कि नहीं है, तो आई कहीं इसके अंदर आता है, वो तो अगर यहाँ सी लिखा होता तो कर देता बच्चों, कोई दिक्कत नहीं थी हमें यहाँ पे। लेकिन जैसे हमने y की जगह 0 रखोगे, -1 रखोगे, -2 रखोगे, -3 रखोगे, -4 रखोगे, इसमें मैपिंग बनेगी नहीं बच्चों यहाँ पे,
है ना, नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर तुम ये सोचो अगर 0 रखेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0 रखो 1, मतलब 0 रखने पे सबसे छोटा एलिमेंट आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब जो आएंगे आंसर 1 से बड़े आएंगे, 1 से छोटे आ ही नहीं सकते बच्चों। तो ना तो 0 की मैपिंग बनेगी, ना तो -1 की बनेगी, -2 की, -3 की, किसी की भी मैपिंग नहीं बनेगी बच्चों यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे, सिंपल y इक्वल टू क्या मान लेते हैं, -1 या 0 जो भी मान लो, 0 मान लेते हैं, 0, तो 0 -1 क्या बचेगा, -1 जो कि बिलोंग नहीं करेगा बच्चों किसमें, आ, कौन से आर के बच्चों, प्रांत वाले आर में, क्योंकि एक्स निकाल ले बच्चों यहाँ पे। अब अगर तुमने पुट कर दिया बाई चांस, तो फिर तो पुट करने पे तो वाई आएगा बच्चों, वो तो फिर क्वेश्चन का नियम ही ऐसा बच्चों, वो आएगा वाई। जब पुट कर एक्स जगह रखो बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो रूट हटेगा तो क्या बचेगा, 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा वाई, क्योंकि वो उसका नेचर है प्रूव करने का बच्चों। तो ये तुम्हें हर बार नहीं रहना है, वो तो ये नहीं दे रहा कि क्या हम लोग की मैपिंग है, वो तो ये क्वेश्चन तो ये मैपिंग को दे नहीं रहा। हम लोग देखेंगे मैपिंग क्या है बच्चों। अगर जैसे यहाँ पे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो तुम रखते नहीं रखते, यहाँ पे रखते हो बच्चों, ये हो जाता है बच्चों। तो इसके लिए इस पर न जाओ बच्चों, वो यहाँ पर तुम चेक करो बच्चों, यहाँ पर पहले रुक के, मैंने पहले भी चेक किया रुक के, और तुम्हें एक जैसे रूट लगा है, स्क्वायर लगा, तो थोड़ा बहुत ध्यान भी रखो कि रूट में रियल नंबर नहीं आ सकता है। यहाँ मैं कुछ भी लिख दूंगा रूट के अंदर और वो पूछूँ ये सब बिलोंग करेंगे। ये √5 √3 जो है अंडर रूट के अंदर +5, ये अपरिमेय संख्या होती है, बता रहा था, ये बिलोंग करती है बच्चों रियल नंबर में। लेकिन अंडर रूट के अंदर -5 लिखा है तो ये बिलोंग नहीं करेगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि मैंने क्लास 11 में पढ़ा होगा अच्छे से बच्चों, ठीक है। तो ये इसलिए बच्चों यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल इनफ है बच्चों। होने को तो बहुत सारे, -1 रख लो, -2 रख लो, -3 रख लो, -4 रख लो, कुछ नहीं करेगा बच्चों। हाँ, यहाँ पे अगर देखा जाए एलिमेंट की मैपिंग देखी जाए तो जितने भी माइनस के एलिमेंट हैं, जितने भी माइनस, उसकी कोई मैपिंग नहीं बनेगी, 0 पे भी नहीं बनेगी बच्चों। यहाँ पे ये तो 0 रखा बच्चों, कितना आंसर आया, -1, मतलब 0 पे भी मैपिंग नहीं बनेगी। ओके बच्चों, तो स्क्वायर के लिए बच्चों एक क्या कि आच्छादक नहीं होता, बट ये ध्यान देना अगर n से कहीं बोल दिया, n से, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, तो मतलब उसके अंदर माइनस नहीं आते हैं, तो माइनस नहीं आएंगे तो फिर वो एकाकी कहलाएगा, अच्छा नहीं, ठीक है। ओके चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मान लीजिए A और B दो समुच्चय हैं, दो सेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, दो समुच्चय हैं, और सिद्ध कीजिए F such that A क्रॉस B टेंड्स टू A क्रॉस B, जानते हो ना A क्रॉस B कैसे करते हैं, बताओ बच्चों। जैसे एक A में समुच्चय एलिमेंट एक A है, B में क्या है बच्चों, तो बताओ A क्रॉस B तुम लोग को आता कि नहीं आता, A क्रॉस B में क्या आंसर आएगा, सेट लगाओ पहले और फिर A कॉमा, अगर हम B क्रॉस A करें तो क्या आंसर आएगा। अब देखो ये मैंने बताया है, लेकिन मान लो भाई भूल जाओ तो ध्यान रखो, थोड़ा सा इसे याद करने का प्रयास करो बच्चों। कहाँ पढ़ा है ये, क्लास 11 में पढ़ाया, और अभी मैंने 12th में जो स्टार्ट किया था रिलेशन फंक्शन, तब भी मैंने बताया था बच्चों, है ना। चलो यहाँ पे कहा गया है फंक्शन क्या, देखो इस टाइप में दे रखा फंक्शन f(a, b) इज इक्वल टू, देखो क्या आंसर आ रहा होगा, b, a आ रहा होगा, आ रहा बच्चों। और कह रहा कि एकाकी आच्छादी फलन है, मतलब सिद्ध करना है कि एकाकी भी है और आच्छादी भी है, मतलब कि एकाकी भी है और आच्छादक भी है, तभी सिद्ध होगा एकाकी आच्छादी। अब ये क्वेश्चन आ जाएगा जैसे, है ना, तो कैसे करोगे, तो सिद्ध करना है तो तुम्हें अब देखो, अब यहाँ पर हम तुम कहेंगे ये नहीं कहेंगे चेक करो, क्यों नहीं चेक करोगे, सेट है ए बी के अंदर क्या एलिमेंट होंगे, कुछ भी एलिमेंट हो सकता नहीं। अब जो भी रखोगे वो उसके अंदर आएगा बच्चों B, A, क्योंकि A जो है वो किसके अंदर बिलोंग कर, अच्छे बताओ, ये जो B है, क्योंकि एक नियम होता था अगर जैसे A क्रॉस B क्या A, B है तो A जो है पहले के अंदर होता है, B जो है दूसरे के अंदर, है ना, नियम नहीं होता, रूल होता था बच्चों। तो वही चीज़ अगर हम A रख रहे हैं तो यहाँ B आ रहा है, B रख रहे हैं तो A, अब बात सही कि B क्रॉस A पे जा रहा है, तो इस टाइप के एलिमेंट यहाँ बनेंगे। तो थोड़ा सा मैपिंग समझ लो बच्चों कि इसमें एलिमेंट 1 2 3 ऐसे एलिमेंट नहीं है बच्चों, यहाँ पे इस टाइप से एलिमेंट यहाँ पर नहीं है बच्चों, इसमें एलिमेंट ऐसे ऐसे 1, 2 है ना, 2, 3 4, 5, एक एग्जांपल के रूप में बता रहे, इसमें भी इस टाइप से एलिमेंट है 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, इस टाइप के एलिमेंट है इस बार यहाँ पे। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। जैसे हमने कहा मान लो A, B है, तो A, B की मैपिंग कहाँ बन रही होगी बच्चों, B,
ए पर। इसी टाइप में जैसे मान लो 1,2 है तो इसकी भी कहाँ बन रही होगी हर्षित? हाँ वेरी गुड, 2, थोड़ा सोचो दिमाग लगाओ। तो जैसे अब 1,2 अगर इसमें है तो इसमें 2,1 होगा पक्का। बोलो क्यों? क्योंकि जैसे अभी तुमने देखा ये A क्रॉस B है, तो A क्रॉस B में अगर 1,2 है तो B क्रॉस A करने में पक्का 2,1 नहीं आया होगा। देखो समझो बच्चों, नहीं आएगा, क्योंकि A, B अगर आया तो B, A आया ना होगा। कुछ भी उठा लो, कोई भी अगर वो इसके अंदर है तो पक्का इसके अंदर होगा ही होगा बच्चों। मैं कोई भी मान लो इसके अंदर C, D है तो पक्का है कि इसके अंदर D, क्योंकि वो C यहाँ पर है, D यहाँ पर, तो D, C यहाँ पर आएगा। तो इसमें कोई चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। लेकिन मैं बता दिया तुम लोग को तब भी कि हाँ हर एक की मैपिंग बनेगी और सबकी डिफरेंट बनेगी। इसका ऐसा तो नहीं कि इसकी यहाँ पे इसकी बन गई इसकी भी यही बन जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता बच्चों। ठीक, तो कैसे करें सर मैम बच्चों? एकाकी है ना, अच्छादक भी है, तो कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। अच्छा हम लोग पिछले जो क्वेश्चन कैसे करते थे, x1 = fx1 fx2 और फिर करते थे इक्वल और फिर दोनों को बराबर। यही चीज यहाँ भी करेंगे, a1 b1। तो बताओ क्या आंसर आएगा? b1 a1, फिर a2 b2, फिर क्या आएगा? b2 a2। हाँ 9। अब क्या करेंगे दोनों को? a1 b1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है? ये दोनों अगर बराबर होते हैं तो पढ़ा होगा बच्चों, अगर दो क्रमिक युग्म बराबर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बराबर होते हैं, तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होता है, दूसरा एलिमेंट मालूम है नियम बच्चों, ये रूल है बच्चों यहाँ पे। तो b1 = क्या हो जाएगा और a1 = क्या हो जाएगा? प्रूव हुआ। अच्छा यहाँ पे लिख दो जो a1 b1 है और ये जो a2 b2 है ये कहाँ बिलोंग करेगा? A क्रॉस B। सही बात है, किसी भी बिलोंग करेगा A क्रॉस। यहाँ लिख दो फॉर ऑल a1 b1 a2 b2 बिलोंग्स टू A क्रॉस। बोलो फॉर ऑल के लिए होगा नहीं होगा बच्चों? समझ में आया कि नहीं है बच्चों? आता दिया गया फलन क्या है बच्चों? एकाकी अच्छा था नहीं बच्चों, ठीक है नहीं है इसमें। चलो अब बच्चों बताओ, अब अच्छादक सिद्ध करने के लिए a, b = क्या लिखा पहले बताओ? तुम लोग fx क्या मानते थे? y मानते थे, y। अब यहाँ y नहीं मान सकते हो तुमको। अब ये देखो समझो क्वेश्चन को, ये अब इसमें क्या y होगा बताओ? तुम्हें बताओ इसमें y होगा क्या? हो ही नहीं सकता भाई। एलिमेंट किस टाइप के हैं? एलिमेंट जो है उस टाइप, मतलब x, y मान लो, कुछ मान लो, दो एलिमेंट मानने पड़ेंगे तुमको। क्या मानने बताओ? C, D मान लेते। सही बात, C, किसको? f a, b और C, d को इक्वल टू b। तो b की वैल्यू क्या होगी बताओ बच्चों? C। b की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू क्या होगी? अब पुट करो यहाँ पे, यही पुट करो लाके, यही पुट करो, इसलिए f। ये a कितना है बच्चों? b कितना है? तो आंसर b, a आएगा, मतलब आंसर क्या आएगा बच्चों? नहीं आया क्या बच्चों? देखो बच्चों a की जगह क्या रखा मैंने? d रखा, और b जगह क्या रखा? c रखा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? क्यों आएगा? क्योंकि b, a है, तो b, a मतलब C, d। यही तो मान के चले थे बच्चों। अतः ये फलन क्या है बच्चों? अच्छादक या अच्छादी बोलो। अतः दिया गया फलन क्या है? एकाकी अच्छादी फलन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बता दें तुम लोग को, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है बच्चों, सिंपल कहीं से नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है? डिफिकल्ट। लेकिन अगर समझ में जाओगे कि हाँ ऐसे करना है, बस वहाँ सिंगल, अब मैं कह रहा हूँ डबल, क्या यहाँ कभी कभी ट्रिपल एलिमेंट भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं हो। a1 b1 c1 उसी प्रकार से करना है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि 3 नहीं होता कि A क्रॉस B क्रॉस C भी तो होता है बच्चों, तो उसी टाइप से करना है बच्चों। तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट ही हमेशा आए बच्चों प्रांत पोर्शन में, इस टाइप के भी एलिमेंट यहाँ पर आ सकते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया? चलो नोट कर लो बच्चों।